और यह कहानी सबसे आश्चर्य है। और यह कहानी जानने के बाद आप सोच में जरूर पड़ जाइएगा कि आखिर माता सीता ने लक्ष्मण को क्यों निगल गई। चलिए जानते हैं इस कहानी को पूरे विस्तार से। वीडियो को जरूर देखिएगा। आखिर लक्ष्मण ने माता सीता को क्या कहा जिसके कारण माता सीता ने क्रोध में आकर लक्ष्मण को जिंदा ही निगल गई। आखिर क्यों निगल गए और हनुमान जी वहां पर खड़े देखते रह गए। उसके बाद हनुमान जी ने श्री राम को ये बात बताते हैं तो श्री राम ने क्या कहते हैं। कहानी को पूरा देखिएगा तो आपको इंटरेस्टिंग यह कहानी जरूर लगेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम लंका से माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्याओं को दीपकों से सजाया जा रहा था। दीपावली का दिन था, उत्सव मनाया जा रहा था। उसी वक्त माता सीता को यह याद आया कि वनवास जाने से पूर्व मां सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस लौट आएगी तो सरयू माता को विधि पूर्वक रूप से पूजा अर्चना करेगी। यह सोचकर सीता माता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुंच गई। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए अपने देवर लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वे जल भर ही रहे थे कि तभी अचानक सरयू नदी के भीतर से औघासुर नाम का एक राक्षस निकला जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए औघासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही सीता और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। हनुमान जी एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब दृश्य देख रहे थे। उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण का जल रूपी सब मिश्रण शरीर का एक घड़े में भर लिया और भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर सारी घटना सुनाई। हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं नहीं कर सकता था। भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार औघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करे। प्रभु श्री राम की यह बातें सुनकर हनुमान ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की पटाखे उठने लगी, जिसमें जलकर औघासुर राक्षस भस्म हो गया। औघासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने माता सीता और लक्ष्मण को उसका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन मिला।